ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावोक्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि मेरी मृत्यु नहीं तो डर किसका, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। मुझे व्याधि नहीं तो मुझे दुख किस बात का। रोग आत्मा को नहीं होते, रोग शरीर को होते हैं। इसलिए रोग मेरे नहीं तो पीड़ा और दुख किस बात का। ना मैं बालक हूँ, ना बूढ़ा हूँ, ना जवान हूँ, तो चिंता किस बात की। ये सब कुछ दशाएं जो हैं वो पुद्गल में पाई जाती हैं। इंद्रिय आदि 10 प्राण होते हैं, उन प्राणों का त्याग मरण कहलाता है। जब 10 प्राणों का वियोग हो जाता है तो मरण होता है, और ये प्राण जब पुनः मिलते हैं तो जन्म होता है। और ये प्राण कैसे हैं? पौद्गलिक हैं। चाहे इंद्रिय हो, चाहे बल हो, चाहे कार्य हो, ये सारे के सारे जो 10 प्राण होते हैं वह कैसे होते हैं? ये सब पौद्गलिक होते हैं। और प्राण का छूटना सो पौद्गल का छूटना, उसमें आत्मा का कोई भी कम बेशी नहीं होता। अब हम विचार करें कि जब प्राण पौद्गलिक हैं तो फिर 5 इंद्रिय हो गए, है ना, 3 बल हो गए, आयु हो गई, स्वाच्छ्वास हो गई, ये सब पौद्गलिक हैं। मान लो ये सब पौद्गलिक हैं तो इनका अभाव होने से मेरा क्या गया? कुछ नहीं गया। जब कुछ नहीं गया तो भय किस चीज़ का? इसलिए प्राण छूटने का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे पौद्गल के हैं, आत्मा के नहीं हैं। मेरे तो ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य प्राण हैं, और इन प्राणों का कभी भी अभाव नहीं होता, अर्थात मेरा कभी मरण नहीं होता। जब मैं अजर अमर आत्मा हूँ तो मृत्यु से भय अपने आप समाप्त हो जाता है। ये सब पौद्गल की चीज़ें हैं। अब बात आई रोग की। रोग 3 कारण से होते हैं, वात, पित्त और कफ की गड़बड़ी। 3 चीज़ें होती शरीर में, वात, पित्त और कफ। इनकी विषमता से रोग उत्पन्न होते हैं। ये सम रहते हैं तो क्या होता है? रोग उत्पन्न नहीं होते। जैसे ही बात माने हवा अंदर रहती है, पित्त माने गर्मी, और कफ समझते हैं आप। तो इनकी गड़बड़ी होने से रोग उत्पन्न होते हैं। और ये वात, पित्त, कफ जो है पौद्गलिक है कि चेतन के? पौद्गलिक हैं। तो इससे रोग उत्पन्न होते हैं, वात, पित्त, कफ से। जब यही पौद्गलिक है, रोग कैसे होंगे? पौद्गलिक होंगे। इसीलिए हम समझ लें कि हमें पीड़ा किस बात की। ये जो सब पौद्गल का परिणमन चल रहा है। अब बालक अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, ये भी पौद्गलिक हैं। सो मैं जवान हूँ, इसका अहंकार नहीं, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसकी दीनहीनता नहीं। ये सब समाप्त हो जाती हैं, चिंता भी समाप्त हो जाती हैं। जब हमारे पास मृत्यु का भय नहीं, जब हमारे पास रोग की पीड़ा नहीं, जब बुढ़ापे आदि का कोई विकल्प नहीं, चिंता नहीं, तो इससे अच्छा और कोई जीवन नहीं। बस ऐसा चिंतन करो, नाम मृत्यु कुतो भीतर, नाम व्याधि कुतो बथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवतानी पुद्गले। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपके लिए एक संस्मरण सुना रहा हूँ अपना स्वयं का। कहती ना, जब अपने पर बीतती है तब मालूम पड़ता है कैसा होता है।
तो मेरे पैर में हर्पिस रोग हुआ था। 2002 की बात है। नेमावर में चातुर्मास के पूर्व गर्मी का समय था। एक हर्पिस रोग होता है, हर्पिस, हर पीस में दर्द हो शरीर के, उसका नाम होता है हर्पिस रोग। एक हड्डी को पकड़ता है वो, और बहुत दर्द होता है उसमें। इतना दर्द होता है यदि हवा लगे तो ऐसा लगता है जैसे बिच्छू काट रहे हैं, और यदि जमीन पर स्पर्श करते ऐसा लगता है जैसे कि कोई कांटे चुभा रहा हो, इतना दर्द होता है। जब रोग हुआ तो वह अंतिम सीमा पर था, जोस्टर हर्पिस था। उस दिन तारीख थी 6, 7 और 8 जून का महीना था, गर्मी अच्छी थी। दर्द इतना दर्द बड़ा असहनीय हो गया। प्रतिक्रमण का समय था, 5:15 लगभग बज चुकी थी। उस समय कक्ष में पूज्य सागर जी महाराज और प्रवचन सागर जी महाराज दोनों कक्ष में बैठे हुए थे। आज इसने कह रखा था कि कुंतु को कहीं भी जाना पड़े तो सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो 2 व्यक्ति वहाँ पर, 2 महाराज साथ में रहते थे, कोई ना कोई। तो प्रतिक्रमण करने के बाद जैसे दर्द बढ़ा तो पैर हमारा नीचे था, एक पैर नीचे रखते थे स्टूल पर, और ऊपर ऐसे बैठे रहते थे क्योंकि पैर को सीधा नहीं कर पाते थे, इतनी तकलीफ रहती थी। तो जैसे ही दर्द बढ़ा तो आंखों से आंसू शुरू हो गए। और अब जब तीव्र दर्द होता है तो आदमी चिल्लाता है, ये मम्मी, ये पापा, ये दादी। हाँ, मुनि महाराज हैं, तो उस समय क्या करें, कैसा चिंतन करें? तो उस समय एक ही शब्द बोला, ये दर्द आत्मा को नहीं शरीर को हो रहा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह तकलीफ शरीर में है, आत्मा में नहीं है। ऐसे बोलता जा रहा हूँ, सुन लेना, और आँख बंद करके बोलता जा रहा हूँ। एक महाराज उठे, आचार्य पास गए और आचार्य से बोले, आचार्य महाराज को बहुत तकलीफ हो रही है। आचार्य बोलते मैं चलता हूँ। और आचार्य अपने कक्ष से, जिस कक्ष में बैठा था उसमें आए। आने के बाद जो स्टूल था ना नीचे पैर के पास, पैर रखा था जिस, उसी पर आकर बैठ गए। और आचार्य सबको कहते साइलेंट, कोई बोलेगा नहीं, मैं आ गया हूँ। और मैं बोले जा रहा हूँ, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये दर्द शरीर को, आत्मा को नहीं होता, शरीर को होता है। और आँखों से आंसू निकल रहे हैं। आचार्य ने उसी पैर को दबा दिया वहीं बैठ करके। मैंने कहा कौन है रे? कौन मालूम था कि आचार्य आके बैठ गए। तो आचार्य बोलते मैं इतना तो कर सकता हूँ। अरे मैंने कहा आचार्य आप आइए हमारे ऊपर तो बैठिए, ऊपर तो आइए। नहीं, बोल कुंतु क्या बोल रहा था? आचार्य क्या बोलते हैं, बोलो कुंतु क्या बोल रहे थे? आचार्य कुंतु सारे कम बोलते थे, मैं छोटा बच्चा था उस समय, मुनि होने के बाद भी। और आचार्य बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से बात करते थे। तो बोले क्यों कुंतु, बोलो क्या बोल रहे? तो मैंने कहा आचार्य जी पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और ये दर्द जो है वो पुद्गल को है, आत्मा को नहीं है। तो आचार्य तत्काल बोलते हैं, फिर आंसू किसके आ रहे हैं? तो मैंने कहा आचार्य ये आंसू भी पुद्गल के उपकार है। किसके उपकार हैं? सुख दुख भी पुद्गल के उपकार हैं। आचार्य कहते बहुत अच्छा, ऐसे ही तत्व ज्ञान रखना। क्या बोले? बस ऐसे ही तत्व ज्ञान रखना। फिर पूछते हैं ये बताओ, उन्होंने कहा ऐसे तत्व ज्ञान रखना। तो हमने कहा आचार्य आप आ जाते हो ना तो आधा दर्द तो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आचार्य फिर अपनी प्रशंसा नहीं सुनते, विषय को पलट देते हैं। फिर बोले ये बताओ कुंतु, अपन को साधुओं को मूलाचार में कौन सी औषधि बताई है? साधुओं के लिए कौन सी औषधि है? तो हमने कहा जी आचार्य समता। बोले बहुत अच्छा, समता रखो, यही मुनियों के लिए सबसे बड़ी औषधि है। ऐसा आचार्य बता कर गए। तो उस समय मालूम पड़ा इष्टोपदेश। क्या ये पुद्गल के हैं, मेरे नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आचार्य ने पढ़ाया, उसको अनुभूत किया और उस रोग पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये है जब उस समय, जब पढ़ना अलग है, समझाना अलग है, जब स्वयं पर बीते तब उस समय यदि तत्व ज्ञान बना रहता है तो समझो ज्ञान सार्थक है। तब उस समय जब ये परिस्थिति अपने साथ घटित हो जाए तब, बाकी तो सारे लोग समता परिणामी हैं। जब तक निमित्त नहीं मिल रहा हो, निमित्त मिले तो विषमता परिणामी हो जाते हैं। तो उस समय यदि हमारा परिणाम निर्मल बना रहता है और ये भाव उस समय रहता है तो समझो फिर तो तत्व ज्ञान अपन से दूर नहीं।
बस रोग के समय, तकलीफ के समय ये याद रखना, ये सब पौद्गलिक हैं, ये शरीर आश्रित हैं, आत्मा की नहीं है। आत्मा कटती नहीं, बीतती नहीं, छिटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। ये भाव जब पैदा हो जाता है तो शरीर में जो कुछ भी घटना घटती है उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं। उस समय कर्म की नजरा होती है, संबर सहित नजरा होती है। यही हमारे लिए कार्यकारी है। ये वहाँ पर भाव उत्पन्न होता है। फिर भी इस प्रकार की बात करते हुए फिर भी भावना करने वाला खुद शंका करता है। ऐसी भावना कर रहा है फिर भी शंका कर रहा है कि देखो, यदि भेद विज्ञान के बल पर शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान मुझे हो गया। भेद विज्ञान इसी का नाम है। किसका नाम है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अर्थ है आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा ज्ञान होना भेद विज्ञान है। ज्ञान नहीं, अंदर से ऐसा भाव भाषण होना। बाकी तो सब कह देंगे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मेरा संसार में कुछ भी नहीं है। एक पंडित जी थे, वो प्रवचन में कह रहे थे समय सारे के, तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये सारे बाह्य पदार्थ हैं। इतने में एक सज्जन ने उनकी टेबल की घड़ी उठा ली। तो पंडित जी बोलते रख दो, वो मेरी है। बस समझ में आ रहा है आपको? तो अंदर से ये भाव भाषण हो, तिल तुस मात्र भी बाहर का कोई पदार्थ मेरा नहीं है। इसका नाम क्या है? भेद विज्ञान। ये घटना जो घट रही है ये बाहर से शरीर में घट रही है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा में कोई घटी बढ़ी नहीं हो रही। इसका संवेदन तो आत्मा को हो रहा है, पर इस संवेदन का कोई घटने बढ़ने वाला नहीं है। यदि राग करूँगा, यदि दुखी होऊंगा तो आत्मा का घटेगा, और सुखी होऊंगा तो आत्मा का घटेगा। न मैं सुखी होऊंगा न दुखी होऊंगा, जो घट रहा उस घटना को देखूंगा साक्षी पूर्वक, फिर अपने कर्म की नजरा होगी। मात्र मैं साक्षी हूँ इसका, जो घटना घट रही है ये घटना से मैं कोई भी प्रभावित नहीं हूँ। तो उस समय कर्म की नजरा अपने आप होगी। और जब तुम उससे घटना से इन्वॉल्वमेंट करोगे तब आपको क्या होगा? तकलीफ होगा, दुख होगा। देखिएगा, मैच आप भी देखते हो और एक बच्चा भी मैच देखेगा, आपको कैसे लगेगा? ये आउट हो जाए, इसका छक्का लग जाए, बच्चा कहेगा अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कोई ही मारे, चाहे वो पाकिस्तान वाला चाहे इंडिया वाला, कोई भी छक्का लगाए वो ताली बजाएगा। उसे पता नहीं है कौन सी हार है कौन सी जीत है, समझ रहे ना? और खेल का आनंद लेता रहता है। और आप कभी दुखी होते हो, कभी उचक जाते हो, कभी टीवी खोल देते हो। कुछ लोगों ने टीवी फोड़ नहीं, हाँ ना, है ऐसा वो गुस्से में, क्योंकि भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, ऐसा करके। तो जहाँ आप उसमें हर्ष विषाद हो गए, आपको दुख होगा, खुशी होगी, और खेल को खेल जैसा देखोगे ना तो कोई सुख है ना तो कि हार जीत तो लगी रहती है, कभी हारना कभी जीतना, बोलो ना भाई। हाँ, इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें बड़ों के साथ घटित नहीं होती, छोटों के साथ घटित होती है। लड्डू खाते हुए बच्चे नाचते हैं, कि बूढ़े भी नाचते हैं, बोलो ना। लड्डू खाते हुए बच्चे नाचते हैं, बूढ़े नहीं नाचते। ऐसी कोई खुशी का प्रसंग हो तो बच्चे मध्यस्थ रहते हैं, बच्चे नाचते हैं, बूढ़े मध्यस्थ रहते। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, ऐसे दुख के समय पर बच्चे रोते हैं, बड़े तो कहते हैं ऐसा तो होता ही है। समझ रहे ना? आप लोग बड़े हो के बच्चे हो, इनकी नहीं पूछ रहा हूँ, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। तो ऐसा हर्ष विषाद। अब सामने वाला कहता है भेद विज्ञान के बल पर मैंने समझ लिया ये सारे बाह्य पदार्थ हैं। सुने ना, मुझे भय आदि ना हो ना सही, किंतु जो जन्म से मेरे साथ थे, कौन? शरीर आदि ये वस्तुएं संस्कार के कारण पश्चाताप करने वाली हो सकती हैं। यदि हमने इनको छोड़ दिया तो जिन्होंने जीवन में हमें साथ दिया, साथ में रहे, सब कुछ किया, उनको छोड़ रहे हैं तो पश्चाताप तो होता है, दुख तो होता है। जैसे बारिशण महाराज थे और पुष्पडाल थे। आप लोगों ने कहानी सुनी? नहीं सुनी? सुन लेना। स्थितिकरण अंग में आती है, उपगुहन अंग में आती है, उपगुहन में नहीं, स्थितिकरण में आती है। क्या आती है? उन महाराज को क्या था, अपनी पत्नी से थोड़ा सा राग था। उन्होंने दीक्षा तो ले ली थी, पुष्पडाल ने। दीक्षा लेने के बाद उनके मन में ये विकल्प था। क्या विकल्प था? कि देखो उसने हमें इतना सहयोग दिया, जीवन में साथ दिया, अंत में हम उसके बोल के नहीं आए। कब उसको बोल तो देते कि ठीक है अब जैसा है, हम दीक्षा ले रहे, कल्याण कर रहे। ऐसे मन में विकल्प आया किनके? पुष्पडाल के। और ये 12 वर्ष तक विकल्प पलता रहा। कितने साल तक? इस बात को उनके गुरु बारिशण
समझ गए, क्या कर गए, वो इस बात को समझ गए। जैसे कहा ना पश्चाताप होता है। तो वो फिर क्या कर गए, वो अपने महल में पहुँचे, अपनी माँ को सूचना भेजी, चेलना रानी को, कि जितनी रानियाँ छोड़ के आए हूँ ना, मैं उन सारी रानियों को सुंदर वेशभूषा में तैयार करके रखो, मैं आ रहा हूँ महल में। अब महल में आ रहा हूँ, चेलना तो समझ गई कि बारिश ने तो बैर आ गई है, पर अपनी जो छोड़ के गए स्त्रियों को तैयार करके क्यों रख रहे हैं, क्या बात है। और एक काम करना, एक सोने का चांदी का आसन रखना, एक काष्ठ का आसन रखना। हमारे अपने शिष्य के साथ वो महल में गए, जा कर के क्या हुआ, इनको थोड़ा राग तो था ही, किनको, पुष्पडाल को। वो अच्छे आसन पर बैठ गए जो चांदी का था, और ये काष्ठ के आसन पर बैठ गए। इतनी में समझ गई चील रानी कुछ ना कुछ गड़बड़ यहीं पर है, समझ आ रहा। और उन्होंने सारी रानियों को जो थी उनको पेश कर दिया सामने, और एक ही शब्द कहा पुष्पडाल से, देखो हम भी इतनी सुंदर सुंदर रानियाँ छोड़ कर के आए हैं, आप एक छोड़ कर के आए हैं, आंखों में विकल्प है। सुने ना, ऐसा सुनते ही पुष्पडाल पुनः अपने डाल पर आ गए, समझ गए ना, उनका स्थितिकरण हो गया, उन्होंने सारा विकल्प छोड़ा और लग गए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी विकल्प हो सकता है सब कुछ छोड़ने के बाद, कि जो चीज़ें हमारी बचपन से रहीं, सब कुछ रहा, बाद में उनके छोड़ने का क्या हो सकता है, राग नहीं है, पश्चाताप हो सकता है, संस्कार के साथ ऐसा हो सकता है। तो इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, सुनो, बहुत अच्छा है जिस व्यक्ति को भी छोड़ने की तकलीफ हो, छोड़ने का डर लगता हो, दर्द हो कि मैं पत्नी को कैसे छोड़ूं, पति को कैसे छोड़ूं, मैं संसार की वस्तुएं कैसे छोड़ूं, परिवार को कैसे छोड़ूं, तो इसको पढ़ लो अच्छी तरह से। भुक्तोर्चिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टे तेषवद्य उच्छिष्टेष्विव तेषवद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। मोहा सर्वे अपि पुद्गला मया मुहुर्भुक्तो छिता उत्तिष्ठते स्विव तेषु अद्य विज्ञस्य मम का स्पृहा। क्या कह रहे हैं, मोहात, मोह से मैंने सर्वेपि पुद्गला, सभी पुद्गलों को क्या किया, मुहुर, मुहुर माने बार बार, मुहुर मुहुर बार बार क्या किया, भुक्तो छिता भोगा, और उच्चता माने छोड़ा। तो ऐसे भोग भोग कर छोड़ दिया। अब उत्तिष्ठ तेषविद, अब वो जूठन के समान हो गए। जिसको एक बार खा के छोड़ दो वो क्या हो जाती है, जूठन। जूठन समझते हो ना आप लोग, खा करके उसको छोड़, बाहर निकाल देना, उल्टी है ना, बमन, बाहर कर दिया। अब जूठन के समान उन पदार्थों में मेरी क्या चाहना रही। तेषु अद्य विज्ञस्य मम का स्पृहा, अब मेरी उन पदार्थों में क्या चाहना हो सकती है, अर्थात उन भोगों के प्रति मेरी चाहना इच्छा ही नहीं रही। जिसको खाने के बाद मुख से बाहर निकाल देते हैं उसको पुनः चाहते हैं क्या, मायना क्या हुआ, संसार की जो वस्तुएं हमने कई बार भोगी हैं, क्या की हैं, कई बार भोगी हैं, इसलिए इसे भोग करके हमने छोड़ दिया। अब पुनः भोगने के भाव कौन करेगा। जैसे बमन को पुनः कोई नहीं चाटता, वैसे ही संसार की वस्तुएं छोड़ने के बाद कोई पुनः नहीं चाहता। जो भी ज्ञानी होगा, जो भी समझदार होगा, इन पुद्गलों को पुनः भोगना नहीं चाहेगा। मायना क्या हुआ, शरीर आदि का निर्माण पुद्गल परमाणुओं से होता है। किससे होता है, पुद्गल परमाणुओं से होता है। और जब पुद्गल परमाणुओं से निर्माण होता है तो यह जीव पंच परावर्तन के अंतर्गत द्रव्य परावर्तन करके आया है। पंच परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, इस प्रकार के पंच परावर्तन करता रहता है। तो उसके संबंध में आचार्य कहते कि जिन पुद्गलों से हमारा वर्तमान शरीर बना है उन पुद्गलों को इस जीव ने पहले भी अनंत बार भोग करके
छोड़ दिया। ये पुद्गल परमाणु है, यहाँ हम छोड़ करके गए, मिट्टी बन गए, फिर पुनः जाकर कोई पुद्गल परमाणु शरीर के रूप में हमें कई बार प्राप्त हुए, कई बार हो गए। सामने वाले का शरीर भी और अपने वाला शरीर भी कई बार अनंत बार भोगा है और छोड़ा है। तो एक बार छोड़ा, दूसरी बार छोड़ा, कई बार छोड़ा, तो क्या हो गया? जूठन 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 हैं, इक्वल टू लगाते जाओ। कितनी हो जाएगी? कई बार से भोग करके छोड़ दिया, अनंत बार। जिस वस्तु को एक बार भोग कर छोड़ दिया जाता है उसे जूठन कहते हैं। क्या कहते हैं? बमन कहते हैं, जूठन कहते हैं। और जो व्यक्ति जूठन का सेवन करता है उसे हम ज्ञानी कहते हैं। क्या? ज्ञानी हो ही नहीं सकता, अर्थात नहीं कहा जा सकता उसे ज्ञानी। इसलिए देहादि के त्याग के पश्चात उसके त्याग का पश्चाताप करना व्यर्थ है। जो छोड़ दिया उसका पश्चाताप करना व्यर्थ है, क्योंकि जूठन की ओर दोबारा कोई देखता भी नहीं, उसको याद भी नहीं करता, क्योंकि जूठन में दुर्गंध आती है और देखने में बेकार लगता है। समझ में आ रहा है ना? महाराज जी कहना तो बहुत आसान है, इसे तो कह रहा हूँ, ये आज तक तो नहीं हुआ, इसी को तो समझना है। इस शरीर को, पुद्गल को कितनी बार भोग चुके हैं हम, सुन रहे हैं आप लोग की नहीं? आप कितने बार हम आप रिश्तेदार बन चुके, इसकी कोई संख्या नहीं है। ऐसा कोई प्राणी यहाँ पर नहीं बैठा जिसकी एक दूसरे से कोई ना कोई रिश्तेदारी ना हुई हो। कभी पुत्र पुत्री, है ना, पति पत्नी, बेटा, कोई ना कोई हमारा सबसे रिलेशन रहा है। कोई नहीं बचा यहाँ जो रिलेशन वाला ना हो, यहाँ पर बैठे सब, सुन रहे ना? ऐसा नहीं, और सब लगा वालों से तो विशेष होगा, तब तो यहाँ के 4 महीने रहना पड़ रहा है। समझ रहे ना? इसमें ताली मत बजाओ, कोई खुशी की बात नहीं है, संसार की दशा है। किसकी दशा है? संसार। ऐसे कोई नहीं हम आप में जो हमारा कोई ना कोई रिलेशन अपना पूर्व भाव में न रहा हो। बिना रिलेशनशिप के राग होते ही नहीं। पूर्व का कोई संबंध होगा तभी आपको किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा। इसके बिना राग और द्वेष हो नहीं सकता। ये है। और ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा। अपन कब से संसार में? अनंत काल से। इसलिए हमने एक संस्मरण आपने सुना होगा, कौन सा संस्मरण? इनसे कभी नहीं छूट सकती। पहले आप महाराज आचार्य ने बताया था ना, मैंने आचार्य से कहा था ना, आचार्य जब मौन था तब लोग बहुत जल्दी खिसक जाते थे, जब बोलते थे जल्दी खिसक जाते थे। अब मौन है तो लोग इंतजार करते महाराज कब बोले, प्रतिक्रमण सुनेंगे, ऐसा करेंगे। तो आचार्य ने कहा इन लोगों से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि पहले भी आपके साथ थे, जैसे थे। अब ये बताओ, जब कोई राजा महाराजा रहता तो उनकी कितनी संख्या रहती हैं? हजारों तो रानियाँ होती, उनके बच्चे होते हैं, परिजन होते हैं, सब होते हैं। तो पहले अपन राजा महाराजा रहे, क्योंकि विशेष पुण्यशाली होंगे तभी तो आज मुनि बने। और जिस सारी उस समय क्या रही होगी? प्रजा, कोई रानी होगी, कोई बेटी होगी, कोई कुछ होगा, ये सारे रहे होंगे। अब यहाँ अगर तुम महाराज बन गए तो वो सावक बन गए, तो यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। और अब आपकी भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, आप स्वर्ग जाओगे, बड़े इंद्र बन जाओगे, ये छोटे बन करके वहाँ आएंगे। ये कहाँ जाएंगे? इनसे छुटकारा मिलने वाला तो है ही नहीं। ये तो कहीं ना कहीं जाएंगे, नियम है। तुम लोग भी जाओगे, मिलेंगे अपन, चिंता मत करना, भाई पक्का है। अब किस रूप में मिलते हैं वहाँ, कैसे मिलते हैं, ये बात अलग है, लेकिन मिलना तो जरूरी है, तो पक्का है। क्योंकि अभी इतनी जल्दी मुक्ति न तुम्हें मिलने वाली है और ना हमें मिलने वाली है। अपन देखें कौन क्या था और क्या करता था, किस रूप में कहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो ये अनादिकाल का चक्कर चल रहा है। इसलिए ये पुद्गल हमने कई बार ग्रहण किए और कई बार छोड़े हैं। कई बार हम एक दूसरे के रिश्ते नातेदारी बन करके बिछुड़ते गए, चलते गए, आते गए। समझ गए ना? आप मेरे कौन हो? रिश्तेदार हो। नहीं हो? कैसे रिश्तेदार हो? मैं बता दूं? बिल्कुल आगम सम्मत बोल दूं? हमारी और आपकी रिश्तेदारी है। पूछो कैसी है? मैं साधु हूँ, तुम श्रावक हो, ये तो रिश्तेदारी है। अब बाकी कौन सी रिश्तेदारी है वो अब अवधिज्ञानी होंगे तो वो बताएंगे कौन किसका कैसा है, किस रूप में चल रहा है, कैसा। लेकिन इतना रिश्ता तो पक्का है। अभी आप कौन हो और मैं कौन हूँ, बस बात पर्याप्त, इतनी रिश्ता पर्याप्त। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना और समझना भी नहीं। बस इतना है कि इस चीज़ को समझो कि सृष्टि में कोई भी एक दूसरे के संबंधी रहे बिना रहे नहीं, किसी न किसी का संबंध रहा है। इसलिए इसका पश्चाताप मत करो। कई बार बिछुड़ते आए हैं, कई बार जुड़ते आए हैं, इस बार ही बिछुड़ेंगे, फिर जुड़ेंगे। ये सब सृष्टि का क्रम चलता रहेगा। आत्मा तो शाश्वत थी, है और रहेगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि,
देने की कृपा करो, ताकि जो पदार्थ भोग करके छोड़ दिया उसके प्रति किसी प्रकार की मलिनता, पश्चाताप का भाव पैदा न हो। नमो शिवाय।